वेंट ऑफ फैक्टर। एक चीज बता दें, यहाँ पर तुमने दो चीज पढ़ा था, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अभी पढ़ा था। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तुमने सब चीज ली था। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ही रहेगा, लेकिन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा थोड़ी देर में पता चलेगा। पिछली बारी में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर तुम लिख रहे थे, अ, अगर तुम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी लिख रहे थे, तो यहाँ पर जो तुम्हारा सॉल्वेंट था वो कैसा तुमने लिया था, वॉलेटाइल लिया था, और जो सोल्यूट था वो तुमने क्या लिया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया था। लेकिन अब वेंट ऑफ फैक्टर है ना वाला कॉलीगेटिव में ये होगा, जो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा वो वॉलेटाइल ही होगा, लेकिन जो तुम्हारा सल्यूट होगा ना वो होगा अब इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्ट हो गए, सॉल्ट्स। सॉल्ट तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्ट एक नंबर वाला NaCl, MgCl2, ठीक है, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ये सब क्या है भाई, सॉल्ट है। यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तुम क्या लेते, तुम लेते ग्लूकोज, तुम क्या लेते, यूरिया। समझ में आई बात। अब यहाँ पर जो तुम्हारा जो वेंटो फैक्टर है ना, अब ये वेंटो फैक्टर, अब देखो वेंटो फैक्टर को दिखाते किससे हैं, वेंट ऑफ फैक्टर को हम दिखाते हैं आई से। ऊपर क्या लिखोगे, रेशियो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, पता चलेगा डिसोशिएट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिसोशिएटेड। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक चीज और, इसको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन, लिख दो डिसोशिएशन, आफ्टर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोशिएशन, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, NaCl हो गया। NaCl को ब्रेक करो क्या हो जाएगा, Na प्लस, और किस में हो जाएगा, Cl माइनस में हो गया। अब ध्यान देना, ये जो NaCl है पहले कितना था, अगर मुझे वेंटो फैक्टर निकालना है बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा डिसोसिएशन का मतलब समझो, डिसोसिएशन का मतलब समझो, डिसोसिएशन का मतलब क्या है, टूटना। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, टूटना। अब मुझे बताओ ये जो NaCl है टूटा किसमें, एक इसमें टूटा एक इसमें टूटा, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल कितना बना है, ये एक है, ये एक है, टोटल करो कितना हो गया, दो। ये क्या हो गया, आफ्टर, टूटने के बाद। ये क्या होगा, टूटने के पहले, इसको क्या कहेंगे, बिफोर। कितना है, NaCl कितना लिखा है, वन। बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर कितना है, दो, बिफोर कितना है, वन, फ्रंट ऑफ फैक्टर कितना है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर अगर एक और एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल लें, MgCl2 का, करो भाई, Mg 2 प्लस में टूटेगा, Cl कितना है, 2 माइनस में है। बताओ भाई वेंटो फैक्टर टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल कितना है, 3। ये क्या है, आफ्टर। ये क्या है भाई, आफ्टर। ये क्या है भाई, एक मोल क्या है भाई, बिफोर, ठीक है। वेंटो फैक्टर बोलो, 3/1, आफ्टर बाय बिफोर। समझ में आई बात। अच्छा तुम्हें ब्रेक करने भी नहीं आ रहा है, ब्रेक करने आता है कि नहीं आता है, अरे 12 में पहुंच गया, आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है, चलो ये भी सिखा देंगे। मान लो तुम्हारे पास क्या है, AX है, BY है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर तुमने ले लिया, ध्यान सुनना, एक्स बार ए है कि नहीं, एक्स बार ए है, वाई बार बी है, ऊपर लगाओ वाई प्लस, बी पे लगाओ एक्स माइनस, ऐसे करके ब्रेक करो। एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला ले लेते हो वापस से, तुम्हारा क्या है, MgCl2 है। अब ए के बदले क्या है, Mg, ए के बदले क्या है, Mg, एक्स के बदले क्या है, 1, बी के बदले क्या है, Cl, वाई के बदले क्या है, 2। समझ में आई बात। ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, किस में मारोगे, ब्रेक इक्विलिब्रियम, वाह क्या बना है। चलो इसको ब्रेक मारो भाई, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। एक्स का वैल्यू बोलो 1, ए का वैल्यू बोलो Mg, वाई का वैल्यू +2, वाई का वैल्यू 2, बी बोलो Cl, एक्स बोलो -1।
ठीक है, तो ऐसे करके तुमने ब्रेक कर लिया, यही तो लिखा है, वेंट ऑफ फैक्टर तुमने निकाला ही। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन बच जाता। अच्छा एक मिनट, और वेंट ऑफ फैक्टर में ध्यान सुनना, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक किसके लिए है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा किसके नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा भाई, सल्यूट होगा। एक क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा भाई, सेम चीज, सल्यूट होगा। अब ध्यान सुनना, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तुमने पढ़ा क्या क्या इसमें, तुमने सबसे पहला क्या पढ़ा, वेपर, प्रेशर, लोवरिंग। ठीक है, तुमने क्या पढ़ा इसके अंदर, वेपर, प्रेशर, लोवरिंग पढ़ा है। अब वेपर प्रेशर लोवरिंग तुमने पढ़ा है, तो यहाँ पर तुम्हारा वेपर प्रेशर लोवरिंग का फॉर्मूला क्या था, अगर तुम देखोगे ऊपर रेफर करोगे तो x2 इक्वल टू क्या था, P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01। अगर इसको ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान सुनना, अगर इसको और अच्छे से लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर एक काम करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो बना क्या है ये, बना क्या, ध्यान देना, P01 माइनस P1 इक्वल टू क्या, P01 x2। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा क्या तुमने पढ़ा है, दूसरा क्या तुमने पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसका फॉर्मूला बोलो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन याद है कि भूल गए, डेल्टा टी एफ टी बी, माफ करना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम, क्या वैल्यू है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम आया था। और फिर बाद में सेम कहानी, सेम कहानी किसका है भाई, सेम कहानी किसका है, तीसरा चीज बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, क्या है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम, वैल्यू क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या, के बी एम। और फिर बाद में तुम्हारा चौथा चीज क्या है भाई, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या था, पाई इक्वल टू एम आर टी। अब ध्यान सुनना, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला यही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला यही है। चीज बदली कहाँ, चीज बदली तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोलाइट में। अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें सब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, तुम्हें सब चीज, तुम्हें सब चीज मल्टीप्लाई बाय आई से करना है। अब ध्यान सुनना, अगर तुम मल्टीप्लाई बाय आई करोगे क्या होगा, P01 माइनस P1 इक्वल टू क्या, आई, P01 x2, है ना, आई से मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको करो भाई आई से मल्टीप्लाई, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या, आई के बी एम, और आई तुम्हें पता है पॉइंट ऑफ फैक्टर है। और फिर बाद में क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या, आई के बी एम, सेम चीज, वाई इक्वल टू आई एम आर टी। वो क्वेश्चन में कह देंगे तुम्हारे पास सल्यूट कैसा, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्वेश्चन में मिल जाएगा तुम्हें, बस मल्टीप्लाई किससे करना है, आई से करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब तुम्हारा एक आखिरी चीज बचता है, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारे बुक में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है बस, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे लिखते हैं, अल्फा से। तो अल्फा का एक फॉर्मूला है, अल्फा का क्या फॉर्मूला है, ध्यान देना, अल्फा इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डिसोसिएट का मतलब भी बताया था, डिसोसिएट का मतलब क्या, डिसॉल्व होना या तो टूटना। अब ध्यान देना, मान लो तुम्हारे पास क्या था, 100 ग्राम चीज था, जिसमें से 30 ग्राम डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया मतलब क्या, डिसोशिएट हो गया, है ना, रिमेनिंग कितना बचा, 70 बचा। ठीक है, रिमेनिंग पे नहीं आएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट, कितना डिसोशिएट हुआ, 30, 30 लिखा, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ मोल है, 100, नहीं बात, तो कितना आंसर आ रहा है, 0.3। अल्फा का वैल्यू कितना आया, 0.3। परसेंटेज में कितना आया,
परसेंटेज में कितना आया? अरे 30% आएगा ना भाई। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्राम लिया है, तुम मोल ले लो, क्वांटिटी है बस ऊपर नीचे है। तो वही बात हो गई, कितने में से तुम्हारे कितने आए, है ना? आ जाएंगे बोर्ड में, नंबर आ जाएंगे ना भाई? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, है ना? तो वही बात हो गई। तुम्हारा पेपर कितने मार्क्स का है भाई? मान लो 70 मार्क्स का, तुम्हारे को आए कितने? 60। क्या बात है ना? तुम्हें बताओ कितने में से कितने आए? 60 में 70 आए। यही क्या हो गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। समझ में आई बात? तो ये चीज है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सीखने के बाद अब यहाँ पर एक छोटी सी और चीज बची है, बस खत्म कर रहे हैं। तुम्हें अभी बताया था क्या? ax by, है ना? एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन खत्म चैप्टर, डेरिवेशन ax by। अच्छा बताओ भाई, ब्रेक करो, ब्रेक करो, इसको अच्छे से लिखते हैं। एरो नहीं बनता अच्छा, ठीक है। चलो भाई, क्या होगा? ax और b y क्या बनेगा? x बार a y बार b, ऊपर प्लस x लगाओगे, माफ करना, ऊपर क्या लगाओगे? ऊपर क्या लगाओगे भाई? ऊपर क्या लगाओगे? प्लस वाई माइनस एक्स। अच्छा अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पर बिफोर का कॉन्सेप्ट लगाओ। बिफोर मतलब का डिसोसिएशन के पहले, डिसोसिएशन के पहले कितना है? ये पूरा का पूरा 1 है। अच्छा मतलब डिसोसिएशन के पहले ना कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो ये क्या बनेगा? क्या नहीं? 0। ये बनेगा क्या? नहीं, 0। अच्छा आफ्टर, आफ्टर में से मान लो ये बन गया अल्फा, ये भी बन गया अल्फा। अब ध्यान देना, तो अल्फा अल्फा बन गया, तो एक में से ही अल्फा गया होगा ना, एक में से 100 में से ही कुछ तुम्हारे नंबर आएंगे ना, जितने नंबर आए उतने उतने आ गए। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर होगा क्या? ऊपर क्या लिखा है? x, तो आगे लगा दो x, ऊपर क्या लिखा है? y, आगे लगा दोगा। ठीक है, x मोल x बार रहेगा, मल्टीप्लाई बाय y रहेगा। अच्छा अब ध्यान सुनना, कुछ नहीं करना है, अब वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। वो क्या भाई? वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन डिवाइड बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, चलो बताओ भाई कितना है आफ्टर डिसोसिएशन? कितना है? 1 माइनस अल्फा, एक्स अल्फा और वाई अल्फा। और फिर बाद में तुम्हारे नीचे क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर कितना है? 1 है। बिफोर कितना है? 1 है। ठीक है, चलो अल्फा। अब ध्यान देना, एक लास्ट बचा है, खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर तुम क्या एक काम करो, तुम अल्फा कॉमन ले लो। तुम क्या कॉमन ले लो? अल्फा। यहाँ 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, या तो प्लस अल्फा कर दो, प्लस अल्फा कर दो। अंदर क्या बचा? -1। यहाँ क्या बचा? x। यहाँ क्या बचा? y। और नीचे क्या है? 1 है। ठीक है, बीच में क्या है? प्लस है। ठीक है, अगर x और y इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल है। एक्स वाई क्या है? ये नंबर ऑफ मोल, ये भी क्या है? नंबर ऑफ मोल। एक्स प्लस वाई करो क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्स और वाई को मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल के लिए n। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये चीज सब्सटीट्यूट कर दो। आई इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस अल्फा -1, इसको नंबर ऑफ मोल कहेंगे। नीचे क्या हो गया? 1। यहाँ पर 1 प्लस, ये क्या बचा? अल्फा n-1, और नीचे क्या है भाई? 1। आई का वैल्यू आ गया। ठीक है, अगर मुझे अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे? अगर मुझे अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे? अच्छा ये तो कुछ नहीं है, इसको तो छोड़ दो। ठीक है, किसी के भी नीचे 1 होता है कुछ नहीं मतलब है। अच्छा अब क्या करेंगे? ध्यान सुनना, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 प्लस अल्फा -1। यहाँ पर क्या होगा? 1 यहाँ भेजो, 1 को यहाँ भेजो। ठीक है, 1 को यहाँ भेजोगे क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू क्या? अल्फा n-1। अल्फा का वैल्यू बोलो कितना है? 1 माइनस, और ये तुम्हारा क्या था? मल्टीप्लाई में, नीचे का हो जाएगा डिवाइड। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। यहीं पर तुम्हारा क्या होता है भाई? चैप्टर खत्म होता है।